यस सर। ओके, तो बैचेस वाले में इसमें चले जाते हैं 2001 में। नो फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, बैचेस में ऑलरेडी हूँ इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पे जावा है हमारे पास में, या जावा, एक जावा 2 बना हुआ है। अच्छा, जावा भी है। तो चलिए, यहाँ पे जैसे मैवन एक बनाया हुआ था हमारा, ठीक है, तो यहीं पे ऐसे ट्राई करते हैं हम लोग। तो उसको मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया हुआ था, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं हम लोग। तो एक तो ये मैं फॉल्स जो लिखा हुआ था इंटरेक्टिव मोड, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, है ना। यस ठीक है। उसके बाद में टाइप, ठीक है, क्विक स्टार्ट रहने देते हैं। उसके बाद में आर्टिफैक्ट आईडी, हाँ ठीक है। ये जो है इसको चेंज कर देते हैं। या माई ऐप शायद बना हुआ नहीं होगा वहाँ पे, माई ऐप से मैं बना लेता हूँ और बाद में डिलीट कर देंगे हम लोग उसको। यस तो चलिए, इसी से बनाते हैं। और ये हमारा ग्रुप आईडी हो गया तब तक, ठीक है। तो अभी एंटर दबाते हैं। तो देखिए, जनरेटिंग प्रोजेक्ट इन इंटरेक्टिव मोड, है ना। तो अभी आप यस देखिएगा कि देखिए आया ना, वहाँ पे पैकेज का नाम देखिए, पूछ रहा है हम लोग से, है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिखा दिया कि ग्रुप आईडी क्या है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है। अब पैकेज का नाम ये है, अगर यही आपको चाहिए तो आप यस कर दीजिए, अगर इसके बदले में दूसरा कुछ चाहिए तो आप, ठीक है, यहाँ पे ये नया पैकेज का नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है, सब टू यू, है ना, ठीक है। तो यस अब सर। देखिए, वहां पे जो ग्रुप आईडी हमको दिया था यहीं तक दिया था ना, com.my company करके, ठीक है। ऐप ग्रुप आईडी में नहीं डाला हुआ था, है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आप ये भी डाल सकते हैं। अब देखिए, ये पैकेज में भी डिफरेंट, ठीक है, पैकेज में भी डिफरेंट। तो अभी इस केस में जैसे ये दिया हुआ है तो हमारा कोइंसाइड कर रहा है, मतलब पैकेज का नाम और ये दोनों सेम लग रहा है अभी हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अभी हम एंटर कर सकते हैं, तो बाकी चीजें बन गया है ना। तो अभी एक बार एलएस करते हैं और वो माई ऐप के अंदर में जाते हैं। तो देखिए, वो पॉम जो बन गया हमारा, अब इसके अंदर, ठीक है, जाके आप चाहने से सब चेंज कर सकते हैं आप, है ना, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने डाला हुआ है दोज कैन बी, ठीक है, मॉडिफाइड, देखिए ना यहाँ पे। तो देखिए, जो ग्रुप आईडी यस आपने डाला है वो चेंज कर सकते हैं, सब चीज कॉन्फ़िगरेबल है यहाँ से, जो आप चेंज करना चाहे आराम से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो चलिए, इसको मैं खुला ही रहने देता हूँ फिलहाल। ओके, फिर कहाँ गया वो, ये रहा। तो चलिए, तो ये जैसे आर्टिफैक्ट का नाम हो गया, ये प्रोजेक्ट का नाम, तो ये दोनों सिमिलर लग रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वहां दिया नहीं था, लेकिन पॉम फाइल में होगा, पॉम फाइल में जाके आप इसको ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। दिस इज द पैकेज नेम। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रुप आईडी अपने ऊपर है, ठीक है, क्या देना है आपको, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ डोमेन नेम के ऊपर में ग्रुप आईडी दे दिया और पैकेज नेम में ऐप का नाम भी डाल दिया है ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना रहे तब तो आपको जार में अपना फाइल को पैकेज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप वेब बेस्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ये हमने करके भी देखा यस था थोड़ा बहुत, वी हैड डन दिस, ठीक है। यस उसके बाद में जावा आप कौन सा यूज करना है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 17, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिया जनरेट करने के लिए कंट्रोल और एक्सप्लोर करने के लिए कंट्रोल स्पेस, है ना। यस तो देखिए, ये आपका पॉम फाइल बन के आ गया, ठीक है। तो बट मुझे, और ये जिप बन के आ गया, देखिए आपका, है ना। तो मतलब इसको डाउनलोड कर लेने से आपको मिल गया, देखिए पूरा पूरा जो चाहिए वो सब चीज प्रोजेक्ट बना के मिल गया एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है। यस ये सोर्स कोड हो गया, ये प्रोजेक्ट वगैरह बना के मिल गया आपको यहाँ पे। हालांकि मुझे वो देखना था इसका जो आर्टिफैक्ट जो है वो, मतलब कैसे लिखा है, वो गोल है वो, है ना। तो बट गोल दिखाया नहीं हम लोग को, ठीक है। यस तो यह एक बार बैक में जाके जनरेट पे क्लिक करके देखते हैं कि जनरेट से क्या आता है। तो ये बाकी सब ठीक है, इसमें वार कर देते हैं और एक बार जनरेट करके देखते हैं। तो नहीं, वो जिप को पूरा डाउनलोड ही करवा दिया, देखिए ना, ठीक है ना। और शेयर करने से, तो लेकिन नहीं, शेयर करने से भी मतलब ये पेज शेयर हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, दिस पेज विल बी शेयर, ठीक है, ऐसे करके। तो चलिए, हम चाहने से मतलब
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे सीधे मेवन का इस्तेमाल करके हम क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये एक तरह से हेल्पर है, ये टूल एक तरह से हेल्पर हो गया, ठीक है। कि अगर आपको मतलब एक स्टार्टअप करने के लिए वो चाहिए एक ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एंड जैसे अभी एक्सप्लोर में एक बार फिर से मैं जाता हूँ, तो ठीक है। तो आप देखिए, तो ये सबको अब हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कुछ कुछ आ चुका है, देखिए ना, सर्वलेट का इनिशियलाइजर वगैरह कुछ कुछ आ चुका है। तो ये आपको स्प्रिंग बूट देता है, देखिए, ठीक है। ये जो हमको मिल रहा है अभी जो टेम्पलेट, ठीक है, ये हमको स्प्रिंग बूट दे रहा है असल में ना, ठीक है। यस सर। तो लेकिन अभी हम लोग कोशिश करते हैं पहले बिना स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल का, जो क्लासिक पुराना तरीका होता था वो यूज करके कोशिश करते हैं हम लोग जनरेट करने का, है ना, इस चीज को बनाने का, कि इसका हेल्प ना लेना पड़े, बिना इसके हेल्प का हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट यस मैंने सर। कुछ कुछ चीजें जैसे रिकैप करने की कोशिश किया, तो उसमें मैंने देखा कि मतलब एक सिंपल जावा का मतलब वेब एप्लीकेशन बना के, जहाँ पे स्प्रिंग है ही नहीं, स्प्रिंग का नामो निशान नहीं होगा पहले, ठीक है। आप बनाइए और यस उसके सर। बाद में क्या कीजिए, उसमें आप ट्राई कीजिए स्प्रिंग को ये ऐड करने का, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट, तो जिससे कि क्या होगा, जो बेसिक स्प्रिंग हमको समझ में आ जाएगा पहले, है ना। एंड देन विल कम एंड डिस्कस दीस थिंग्स कि स्प्रिंग बूट क्या लाया, क्या चेंज किया। जैसे आप यहाँ आके देखिएगा तो इवन गिग्स फॉर गिग कुछ बताता है, ठीक है। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि एक माइक्रो सर्विस बेस्ड फ्रेमवर्क है बोल के, ठीक है, स्प्रिंग बूट जो है। और भी है दुनिया भर का, इंटरव्यू बिट भी लेके आ रहा है, तो देख लेते हैं यहीं पे। तो डिफरेंस जैसे दे रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा है कि एक ओपन सोर्स लाइट वेट फ्रेमवर्क है, ठीक है, वाइडली यूज टू डेवलप एप्लीकेशन, ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन है ना। और स्प्रिंग बूट इज बिल्ट ऑन द कन्वेंशनल स्प्रिंग फ्रेमवर्क करके, मतलब इसी को इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। और ये वाइडली यूज होता है टू डेवलप रेस्ट एपीआईज करके, है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर उसके बाद में इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर भी, है ना। डॉट नेट के अंदर भी हम इस चीज को देख रहे हैं कि वहां पे भी हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काफी इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव सीन इट इन द केस ऑफ लारावेल ऑल्सो, कि एक्सटेंसिवली डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल वहां पे भी हो रहा है। बट इसमें बोल रहा है एक फीचर है जिसका नाम है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, विच आई डोंट नो मच अबाउट, है ना, राइट नाउ, ठीक है। तो पता चल जाएगा कुछ दिन में कि क्या है ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद में ये बोल रहा है कि ये मदद करता है हमको ये बनाने के लिए, लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। मतलब मोनोलिथिक डिजाइन, ये मोनोलिथिक डिजाइन होगा हमारा, जिसमें हम लूज कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, छोटा छोटा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाया जाएगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। वही माइक्रो सर्विसेज टाइप से। फिर उसके बाद में टू रन स्प्रिंग एप्लीकेशन, ठीक है, वी नीड टू सेट द सर्वर एक्सप्लिसिटली करके यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि मतलब हमको सर्वर का जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पे है कि स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स एम्बेडेड सर्वर सच एज टॉमकैट एंड जेटी करके, है ना, ठीक है। और टू यस सर। रन स्प्रिंग एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, तो ये हमारे लिए नया नहीं है, वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। तो ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल का नाम क्या था, वेब डॉट आई नहीं था शायद ना, ठीक है, या क्या नाम, आई एन एफ, सॉरी, ठीक है। तो वो फाइल जो था, वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना डिप्लॉयमेंट का इन्फॉर्मेशन डालते हैं। मतलब ये जो सर्वलेट में जो जो काम किया है आपने, उसके ऊपर बेस्ड रही है ना, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दैट, है ना, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई यस सर। रिक्वायरमेंट नहीं देखिए, ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने बोला ना, जो सर्वलेट में हमने काम किया उसमें कुछ एडवांसमेंट्स होगा, जैसे राउटिंग के लिए यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगा अलग सा। जैसे वहां हम लोग को हर एक चीज के अलग अलग राउट्स बनाना पड़ता था सर्वलेट में, दैट यू डोंट हैव टू डू, है ना, ठीक है। तो आपको अलग सा एक सुविधा मिलेगा कि वो राउटिंग का काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर से जो हमारा क्लासेस होगा, हालांकि वो बुक का एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया था सबलेट में, जहाँ पे हमने एक छोटा सा एमवीसी का एग्जांपल देखने की कोशिश किया था ना, फिर रिमेंबर, है ना। कुछ बियर का एग्जांपल था, क्या था मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि मतलब देखिए, एमवीसी बेसिकली अगर आप मॉडल व्यू कंट्रोलर की तरह अगर आप अपना क्लासेस को बना लेते हैं, ठीक है, इफ यू कैन डू दैट, ठीक है, देन वेल एंड गुड। जैसे वहां पे पोजो क्लासेस यूज किया गया था फॉर मॉडल, ठीक है। सर्वलेट्स का इस्तेमाल किया गया था फॉर कंट्रोलर्स, है ना, ठीक है, बिकॉज सर्वलेट्स कैन हैंडल रिक्वेस्ट, है ना, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सर्वलेट हैंडल कर सकता है। मेथड था ना हमारे पास में गेट यस पोस्ट नाम सर। से, है ना, ठीक है। तो यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो एमवीसी का जो कंट्रोलर का जो नॉर्मल फिलोसफी होता है वो इस्तेमाल होगा। मतलब कंट्रोलर के अंदर में तरह तरह का ये होगा, मेथड्स होगा, मतलब नॉट ओनली गेट एंड पोस्ट मेथड, बट विल हैव, जैसे इंडेक्स नाम से आप मेथड बना सकते हैं, क्रिएट नाम से मेथड बना सकते हैं, जैसे हम लोग बाकी एक केस में कैसे करते हैं, ठीक है। तो वैसे अलग अलग टाइप से मेथड आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब उसी का एक तरह से, मतलब वो पैटर्न के हिसाब से क्या किया गया, उस प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया, रिमेंबर, है ना, ठीक है। बट देयर बी मेनी थिंग्स दैट विल कैरी फॉरवर्ड, है ना, मतलब वो सर्वलेट सीखने से फायदा होगा ये सब चीजें, कि वही नॉलेज क्या होगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला जा रहा है स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए डेवलपर को दुनिया भर का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, इसमें कोड लाइन ऑफ कोड काफी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इन मेमोरी डेटाबेस, जैसे हमने डॉट नेट में देखा था इन मेमोरी सपोर्ट भी है, इसमें इन मेमोरी डेटाबेस सपोर्ट देता है, ठीक है। डेवलपर नीड टू राइट बॉयलर प्लेट कोड फॉर स्मॉलर टास्क। बॉयलर प्लेट मतलब छोटा सा चीज करने के लिए आपको दुनिया भर का चीजें लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी हमने देखा था उसमें सी शार्प में, है ना, तो अभी सी शार्प में अगर आपको एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई मेन लिखने का जरूरत नहीं, कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली स्टार्ट राइटिंग द मेन कोड, है ना, ठीक है। मतलब जैसे CONSOL कंसोल डॉट WRIT राइट लाइन इन हेलो, ठीक है, तो ऐसा लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा क्लास और वो मेथड ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो मेहनत करना पड़ता है हमको, उसको हम लोग बॉलर प्लेट बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो स्प्रिंग में बोला जा रहा है कि दुनिया भर का बॉलर प्लेट होगा, ठीक है ना। बट इट डजंट मैटर, ओपी तो सीखने मिलेगा ना, अभी तो हम ओपी में भी उतने अच्छे नहीं हम लोग, है ना, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब ये सब काम कीजिएगा तो आपका ओपी तो बहुत सही होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्प्रिंग बूट में क्या है, बहुत सारा रिडक्शन हो जाएगा बॉयलर प्लेट कोड में, है ना। फिर डेवलपर्स हैव टू डिफाइन डिपेंडेंसीज मैनुअली इन पॉम XML करके, ठीक है। मतलब वो सब चीजें कि आपको क्या चाहिए होगा, जैसे आप ऑलरेडी पॉम डॉट XML में यहाँ देख सकते हैं कि दे हैव गिवन डिपेंडेंसीज फॉर जे यूनिट और के लिए डिपेंडेंसीज ऑलरेडी है यहाँ पे ना, ये देखिए। तो डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन में जब जाइएगा, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है, नहीं कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, हाँ ये रहा डिपेंडेंसी मैंने बोला था ना। तो देखिए यस जे सर। यूनिट के ऊपर में डिपेंडेंसी देके रखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो वैसे जो चाहिए होगा आपको, जिस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी होगा आपको यहीं पे आके ऐड करना पड़ेगा डिपेंडेंसी को, है ना, ठीक है। तो जैसे सर्वलेट का क्लासेस अगर आपको चाहिए होगा तो यू हैव टू ऐड डिपेंडेंसीज फॉर दैट ऑल्सो, है ना। स्प्रिंग का भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग भी तो अलग से आएगा, कहीं से डाउनलोड करना होगा उसको, ठीक है। तो फॉर द डिपेंडेंसीज फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू पुट ओवर हियर, है ना, यहीं पे हमको डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। चलिए देन आफ्टर दैट, तो उसमें इतना डिपेंडेंसीज नहीं होगा जैसे बता रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो पॉम फाइल यहाँ पे इंटरनली हैंडल कर लेता है रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को बता रहा है ना, ठीक है। चलिए देन और फिर इसमें भी देखिए, इसमें भी बहुत सारा आ गया है, ठीक है, कि स्प्रिंग बूट का ये क्या बोलते हैं, ये वेब है और एक स्टार्टर है, ऐसे करके दुनिया भर का चीजें आ गया है, ठीक है। तो चलिए अभी अगर इसके हिसाब से देखते हैं ये क्या बताता है, ये भी लगभग वो सब कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें भी, ठीक है। इसका भी एक सेक्शन है जहाँ पे की डिफरेंसेस बताए, देखिए ना, ठीक है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है स्प्रिंग, ठीक है, इन ये जावा के एंटरप्राइज, ये क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज एडिशन फ्रेमवर्क में इस्तेमाल होता है एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए, ये स्पेशली रेस्ट जैसे हमने देखा वहां पे भी वही बात यहाँ पे भी बताया है कि की फीचर इसमें क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करके, तो वी हैव टू लर्न व्हाट इज दैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ठीक है। और उसके बाद में इसका गोल है मतलब एंटरप्राइज एडिशन का प्रोग्राम्स को ज्यादा आसानी से बनाना, इसका है ये रेट फॉलो करता है, ठीक है, एंड फॉर फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देन यहाँ पे वो लूजली कपल्ड, यहाँ पे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज टू टेस्ट द स्प्रिंग प्रोजेक्ट, है ना, वी नीड टू सेटअप सर्वर्स एक्सप्लिसिटली, ठीक है, सर्वर को अपना से सेटअप करना पड़ेगा जैसे बता रहे हैं यहाँ पे एम्बेडेड टॉमकैट और जेटी आता है, ठीक है। फिर वो मतलब जो वहां लिखा हुआ है सब वही सब बात लिखा है, देखे ना, ठीक है। तो अब एक ही जगह से कहीं ना कहीं से ये लोग कॉपी पेस्ट किया होगा मेरे ख्याल से ना, हाँ कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है। कि ये अगेन यहाँ पे एक डिपेंडेंसी दिया हुआ है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ डिपेंडेंसी टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, और इसमें जो है इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं, ओनली वन डिपेंडेंसी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू बिल्ड एडेड फाइनल आर्काइव बाय डिफॉल्ट है जो भी है। फिर HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन इज एनेबल्ड, ठीक है, फॉर एनेबलिंग सिक्योरिटी कंफर्मेशन इट इंडिकेट्स दैट लाइक दिस, और यहाँ पे ऑल्सो रिक्वायर्स दैट दीज डिपेंडेंसीज में बी, ठीक है। टेस्टिंग इज डिफिकल्ट बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कंपैरिजन टू ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स कोड बोल रहा है, और यहाँ पे आसान है बोल रहा है। हालांकि दोनों में टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, दोनों में टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं टेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई XML कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। CLI टूल्स, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोवाइड CLI टूल फॉर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग एप्लीकेशन, इसमें आपको एक CLI टूल मिल जाता है, समथिंग लाइक वो जो PHP में हमको आर्टिशन मिल जाता है लारावेल में, ठीक है, PHP आर्टिशन मिल जाता है, उसी तरह से यहाँ पे मिलेगा, जो कि थोड़ा सा आसान बना देगा चीजों को काम करना। फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोवाइड, ठीक है, ये एनी प्लगइन फॉर मेवन ग्रेडल एटसेट्रा, ठीक है।
लाइक स्प्रिंग बूट, ठीक है, और स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है। चलिए ठीक है। तो बट मेरा पहला टास्क होगा, पहला टारगेट होगा कि एक हम लोग स्प्रिंग बना के देखे। देखिए आ गया ना वो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, देखिए स्केलर का है ना, ठीक है। यस सर। तो यस सर। बिकॉज आई थिंक ये जो इंटरव्यू बिट है ना, इंटरव्यू बिट वाला जो है, ये स्केलर ही का मुझे लगता है वो है, ठीक है। सर इसमें तो एक वैसी कंपनी परचेज कर ली थी, नोएडा बेस्ड वेब कोडिंग, अच्छा। जो 30,000 या 24,000 में बहुत मतलब बढ़िया मतलब ये क्लासेस करवाती थी सर। अच्छा। डीएसए प्लस ये वेब डेवलपमेंट सर। अच्छा। वो 30,000 टाइप कोर्स जो है ये लोग सर 2.5 लाख 3 लाख में करते हैं। अच्छा। यस सर। तो लेकिन मतलब ये जो सर्विस है ना, स्पेशली ये वाला जो इंटरव्यू यस बिट है, सर। इन लोग का है शायद ना, सर्विस वगैरह। ये पहले भी दूसरा ही का था सर, ये इसको खरीदा है सर। अच्छा, स्केलर ने खरीद लिया इसको। ये सर स्केलर ने इंटरव्यू बीट को भी खरीदा, और नोएडा बेस्ड जो ऑनलाइन क्लास वाली कंपनी थी ना, एडटेक अच्छा। सर। अच्छा। वो, हाँ वो मर्न और डाटा साइंस विथ डीएसए करवाता था सर, उसको अच्छा। खरीद लिया सर। अच्छा। मेन वही है ना, देखिए मतलब कि जैसे एक सस्टेनेबिलिटी भी जो होता है आजकल, क्या हो गया कि जो बड़ा बड़ा बात करता है वो टिकता है, ठीक है। जैसे अभी ये जो पैसा यस ले सर। रहा है, आपका पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, ये ऐड में खर्च कर रहा है, सिंपल सा बात है ना, ठीक यस है। सर। तो ये आदमी लोगों को नहीं दिख रहा है ये सब चीजें, ठीक है। और वो यस कभी सर। कभी जो एक मतलब लोकल भाषा में जो लोग बोलते थे ना, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो यस सर। मतलब कहीं ना कहीं ट्रू लग रहा है वो सब चीजें ना, ठीक है, बिकॉज। मेरा एक फ्रेंड सर जब कोडिंग से कर रहा था, वो बता रहा था सर 250 बच्चे मतलब वो क्लास में रहते हैं, अच्छा। और 24,000 की थी, तो वो मतलब जब ये बिक गया तो सर वो मतलब वो स्केलर को पसंद ही नहीं करता है, बोलता है कि मेरे मतलब मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चे हैं ना, उसके लिए 2.5 लाख नहीं ना सस्टेन कर ये सकते हैं। बहुत ज्यादा हो जाता है, इट्स टू मच, ठीक है। यस सर। अभी तो जैसे मैंने बोला ना कि 2.5 लाख अगर एमसीए करना होता है तो बच्चा लोग को वो हो जाता है, मतलब नहीं कर पाता है, ठीक है, बहुत लोग है ना, नहीं कर पाते उसके लिए भी सर। हालत खराब हो जाता है। तो अब कहाँ मतलब इस तरह कोर्स के लिए आदमी मतलब 2.5 लाख ये सब दे सकेगा, है ना। तो जैसे शुरू में यस तो ये सर। लोग मतलब ठीक ठाक टाइप से स्टार्ट करता है, बट फिर वो मतलब ये जितना भी बड़ा लोग है ना, वो जो अपने आप को क्लेम करता है कि हम लोग बड़ा कंपनी से आते हैं, या मतलब ये आईआईटी का स्टूडेंट्स लोग मिलके बनाता है, ठीक है। तो ये लोग मतलब अल्टीमेटली क्या करेगा, ये लोग बड़ा ग्रोसर कंपनी बनाना चाहता है लोग, है ना। ये लोग किसी का यस हेल्प सर। करने के पीछे में कभी भी नहीं होता है, ठीक है। सर वेब कोडिंग का जो फाउंडर था ये नाम याद नहीं आ रहा सर। हाँ। वो सर फेसबुक का एक एम्प्लॉय था सर, अच्छा। उसने फेसबुक छोड़ के मतलब उसने स्टार्ट करी थी सर। अच्छा। यस सर। अब कहीं ना कहीं वही होगा कि उसको सपोर्ट अल्टीमेटली नहीं मिला होगा, और अकेले तो नहीं किया जा सकता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन को अकेले रन करना तो मतलब एक उस स्टेज पे एक आके, ठीक पूरी टीम थी है। सर, हाँ। एक वेल मेंटेन पूरी टीम थी सर। हाँ। और अच्छे से कॉलेजेस से सर मतलब ये एमसीए ग्रेजुएट्स और आईटी ग्रेजुएट्स को हायर करके सर वो रन कर रहा था सर अच्छा। सिस्टम को सर। सुमित मलिक नाम है सर अच्छा। उनका। तो वही अल्टीमेटली ये लोग छिटक गया होगा, हट गया होगा, निकल गया होगा, यस ठीक सर। है। तो ये यस तो सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। और जैसे अभी ये इसको देख लीजिए, ये फिजिक्स वाला को देख लीजिए, ठीक है। ये हर चीज कराने में लग गया सबसे पहले, ये कुछ नहीं छोड़ा है, मतलब क्लास 11 12 यूपीएससी, हमारा कंप्यूटर साइंस तक को नहीं छोड़ा है, ठीक है। और ये लोग का जो टेक्निक है, बस वही है, वीडियोस बना देता है, ये लोग वीडियोस बना के डाल दिया, एंड देन आफ्टर दैट मतलब मतलब वीक में एक दो डाउट क्लासेस है ना, मतलब पढ़ना आपको खुद यस से है। बस ये लोग डाउट क्लियर करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये लोग अप्रोच ले लिया। बट अब हमारा टारगेट था मेनली कंप्यूटर साइंस, है ना, मेन लाइन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, जिनको मतलब मेन लाइन सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और अच्छा सपोर्ट चाहिए, वो चीज था। बट ये लोग वो नहीं कर रहा है, ये लोग मतलब एक जैसे हो गया ना, आजकल ऐप डेवलपमेंट को एक फैशन बना दिया एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़ाना नहीं है ये लोग को बोलना है कि मतलब आपको ऐप डेवलपमेंट सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब एक स्टूडेंट है जो मतलब अभी फर्स्ट ईयर भी बीसीए खत्म नहीं हुआ होगा, वो रोज लिंक्डइन पे पोस्ट करता है, ठीक है, कि आज मेरा केक शॉप का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, आज मेरा इसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, ठीक है ना। अब मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ, ठीक है, बिलीव मी, एक सॉफ्टवेयर को एनालाइज करने में, ठीक है, आपका तेल निकल जाएगा, ठीक है। यस। मतलब रियल लाइफ का अगर एक सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना है तो आपका हालत खराब हो जाएगा, तेल निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं कभी भी मतलब इसका एग्जांपल देता हूँ हमेशा, जोहो बुक्स का एग्जांपल देता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। जोहो बुक्स एक आईआईटी का स्टार्ट किया हुआ एक कंपनी है, आईआईटी का कोई मतलब एलुमनाई उसका स्टार्ट किया हुआ कंपनी है, ठीक है। आप अगर ये, और ही स्टडीड फ्रॉम आईआईटी मद्रास, है ना, ठीक है। और मैंने आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर तक को इसके बारे में बात करते हुए सुना हुआ है, जब मैंने उनका इंटरव्यू एक देखा हुआ था वहाँ पे, कि जोहो बुक हमारा ही एलुमनाई का एक वो है, ठीक है, कंपनी है। तो
अभी इसका अगर फर्स्ट वर्जन आप देखिएगा ना, ये पैथेटिक सॉफ्टवेयर था एक्चुअली में, ठीक है ना, मतलब मैंने इसको यूज करके छोड़ दिया था एक्चुअली, ठीक है, सॉफ्टवेयर को, है ना। इट वॉज अ पैथेटिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज भी कोई उतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है ये, ठीक है। और क्या, मेरा काम का तो इस तरह का सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है, बिकॉज वो हम लोग को देख के थोड़ी ना बनाया है सब सॉफ्टवेयर को, है ना। तो दे हैव क्रिएटेड दिस फॉर, क्या बोलते हैं, बिजनेस के लिए, कोर बिजनेस के लिए, है ना, जहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग चाहिए होगा, ये सब के लिए बनाया हुआ है। बट अगर इसका इनिशियल रिलीज देखिएगा ना, तो ये कॉपी किया हुआ था फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, ठीक है, मतलब जो मैं वेव यूज करता हूँ एकदम उसका कॉपी था वो, ठीक है। एंड वेव वाज ओल्डर देन जोहो। एंड नॉट ओनली वेव, इस टाइप का और भी था। तो ऐसा, जैसे अभी कभी देखिएगा ना कि मैंने कहाँ पे एक दिखा था, शायद उसका लिंक भी मैंने रखा होगा। देर आर सर्टन कंपनीज जो क्या करता है, ऐसा डेमो बना के दे देता है। जैसे अगर आपको ये करना होगा ना, आज जैसे ये अगर आपको एक ई कॉमर्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ऑलरेडी है ना, क्या है इसका नाम, मैग्नेटो ना मैगेंटो, क्या नाम है इसका, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है। हाँ, मैगेंटो, ठीक है। तो मैगेंटो एक है जिसको यूज करके देखे ना, तो ठीक है, तो पावर्ड बाय मैगेंटो, अडोबी का कमर्स, तो ये अडोबी भी इसको यूज करके अपना बना दिया। बट आई थिंक मैगेंटो अलग से है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कुछ ना कुछ कि व्हाट इज दिस ई कॉमर्स एंड व्हाई शुड वी यूज इट, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि पीएच में बिल्ड हुआ है, जिसको यूज करके आप मतलब अपना एक ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं, जिसमें ज्यादा कोड आपको करने का जरूरत नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग लाइक वर्डप्रेस फॉर ई कॉमर्स साइट, है ना, देखिए। तो इसका प्राइसिंग भी आ गया, ठीक है, कि अब फ्री में भी नहीं है ये। तो अब बहुत सारा, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये चाहिए ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास मतलब ये है कि स्टूडेंट के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए पढ़ाने के लिए ना, ठीक है। तो अगर ऐसा टाइप का कुछ चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, उस तरह का बहुत सारा अवेलेबल है, आप उनको सीधे क्लोन करके आप अपना मतलब वो लोगो को डाल के आराम से बना सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो अब इसका भी है, इसका कोट आप ले सकते हैं, ऐसे प्राइसिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है ना, द राइट पीओएस प्राइसिंग फॉर बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस करके, है ना, ठीक है। तो आपको जैसा चाहिए आप इन लोग से ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो बेस्ड ऑन आई थिंक नंबर ऑफ स्टोर्स, बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे करके, है ना, फुल ओनरशिप ऑफ द सॉल्यूशन एंड डेटा, उसका 1 ईयर वारंटी, प्रोफेशनल ये, ठीक है, 90 डेज जो भी है ना, ठीक है। तो यस अभी सर। इन लोगों ने बना दिया है, ठीक है, और इसको इसको यूज करके आप अपना ये बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारा है, ठीक है। तो अभी बहुत सारा कंपनीज आपसे बोलेगा कि इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो पीएचपी बेस्ड कंपनीज है, आपको बोलेगा कि आप ये भी सीख के आइए बोल के, ठीक है, यू शुड नो मैगेंटो आल्सो, या मैजेंटो बोलता है, मैगेंटो बोलता है, पता नहीं व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये भी मतलब इट्स आल्सो फ्रेमवर्क नाउ, यू कैन से दैट इट्स अ फ्रेमवर्क, ठीक है। जो जिससे कि आप ई कॉमर्स साइट बहुत जल्दी ले बना सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ कस्टमाइजेशन करके हो सकता है, समथिंग लाइक वर्किंग विद वर्डप्रेस, है ना। वर्डप्रेस यूज करके ऐसे ब्लॉग्स बना लेते हैं या कुछ इस तरह का साइट बना लेते हैं। तो वैसे करके ये भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी ये वाला बात हो गया ना, ठीक है, कि इसका भी क्वालिटी नहीं था। अब वो जो लड़का है वो रोज मतलब पोस्ट करता है, बोलता है आज मैंने केक शॉप बनाया, आज मैंने ई कॉमर्स बनाया, आज मैंने ये बनाया, आज ये मैंने ये बनाया, ठीक है। तो मतलब सब चीज पहले से उसको प्री प्लान मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट होगा और हम उसको बनाने जाए ना, ठीक है, इसी के हिसाब से बनाए, या जैसे हमने डॉट नेट सब में भी किया है ना, तो वो तो एक एक दिन में हम लोग भी बना लेंगे। बट उस ऐप का फ्यूचर क्या है, या वो ऐप चलेगा, ठीक है, या वो ऐप सही में बना, ठीक है। तो मतलब बात तो ये है ना, ठीक है। और जब रियल लाइफ में हमको स्टडी करके एक बनाना पड़ रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, दे इज अ साइंस कॉल्ड लाइब्रेरी साइंस, है ना। तो ये मैंने पहले भी बात किया है, ये वाला, दे इज अ साइंस कॉल्ड लाइब्रेरी साइंस, SCIENC साइंस, है ना। अब देखिए बहुत सारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, LMS होगा, बट कितने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो लाइब्रेरी साइंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अब मैं चाहूंगा कि एक LMS बनाने के लिए, विच विल बेस्ड ऑन लाइब्रेरी साइंस एक्चुअली, है ना, ठीक है, वो इसके ऊपर बेस्ड होगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके आप क्या कर सकेंगे, यहाँ पे काम कर सकेंगे। अगेन बहुत सारा बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बट वो डेबिट क्रेडिट वाला नहीं है फॉर्मेट सब में, ठीक है। वो जो मैं वेब यूज करता हूँ या जोहो बुक्स आप यूज कर लीजिए, दे डोंट हैव दैट फॉर्मेट, है ना। मतलब एक नॉर्मल अकाउंट्स ग्रेजुएट के लिए मुश्किल होता है उसमें काम करना, बिकॉज वो थोड़ा सा अलग टाइप से चलता है, ठीक है। इट्स फॉर अ स्मॉल शॉप एक्चुअली, ठीक है, स्मॉल शॉप ये सब के लिए बना के दिया हुआ है। तो बट मान लीजिए पूरा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर में एक अकाउंटिंग पैकेज बनाना है ना, ठीक है, तो अब वो कुछ अच्छा होगा, जैसे टैली वगैरह है, ठीक है, बट टैली कंप्लीटली ऑफलाइन है, ठीक है। तो ऑनलाइन सोल्यूशन अगर कुछ दे सके तो आई थिंक दैट विल बी बेटर, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो दे इज समथिंग कॉल्ड लाइब्रेरी साइंस, तो इसके ऊपर बना, तो अब इसमें तो पूरा एनालिसिस खुद से करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसमें तो पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब बैचलर, तो इसका बुक्स लेके समझना पड़ेगा पहले तो, लाइब्रेरी साइंस क्या होता है, इसके हिसाब से बुक का कैटेगराइजेशन कैसे होता है।
जैसे इसमें आपको बुक का नोमेनक्लेचर समझाया जाता है कि मतलब अगर बुक को आपको रखना है ना एक रजिस्टर में भी, तो उसको कैसे करके रजिस्टर में रखिएगा, उसका कोडिंग सिस्टम होता है क्या ना। यस सर। तो जैसे अगर कहीं से इसका सिलेबस देखिएगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए, हाँ, BRABU करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, BRABU, BY कर दिया, तो डायरेक्टली तो आ नहीं रहा है। तो ये तो दूसरा है, ये तो हम लोग वाला वो नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। ये भीमराव, ये कहाँ पे है ये वाला, ये बिहार में नहीं है शायद। तो खैर इसका वो नहीं दिया हुआ है, मतलब डिटेल्स में क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है बोल के, ठीक है, बट हाँ इसमें तो होगा, इसके पास भी है, लाइब्रेरी साइंस है। तो एकेडमिक्स में जाइएगा तो लिस्ट ऑफ 1 ईयर डिग्री कोर्स में जाइएगा तो आपको लाइब्रेरी साइंस मिलेगा, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड देयर, है ना, दिस इज व्हाट यू लर्न। तो लाइब्रेरी सोसाइटी, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। फिर ये सब देखिए ना, ये लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन थ्योरी, तो बाकी नहीं पढ़ना है हम लोग को ज्यादातर ये सब पढ़ना है, ये पढ़ना है, शायद ये भी पढ़ना होगा कैटलॉगिंग के बारे में, कि वो जो बुक्स मेंटेन होता है वो कैसे करके मेंटेन होता है ना, ठीक है। फिर अब ये सब के बारे में तो पता नहीं पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है, बट आई थिंक ये सब, ये जो क्लासिफिकेशन कैटलॉग, ठीक है, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, एटलीस्ट ये सब तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये सब समझना पड़ेगा, है ना। तो देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर फॉर दिस थिंग, है ना, ठीक है, मतलब लाइब्रेरी साइंस के हिसाब से आपको बनाने, मतलब पूरा डिटेल में नहीं तो भी एक वर्किंग नॉलेज तो होना चाहिए एटलीस्ट, है ना, या किसी मतलब आदमी जो कि लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज रखता है, जो लाइब्रेरी साइंस के मदद से अपना लाइब्रेरी को मैनेज करो, उसके पास में जाके आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर को, देन ओनली आप बना पाएंगे उसको, ठीक है, अदरवाइज नहीं, है ना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट दैट इजी, ठीक है, वो तो डिफिकल्ट है इस तरह से, ठीक है, इतना आसान है नहीं, है ना। तो बड़ो कैसे करके मतलब ये लोग बना रहे हैं वो पता नहीं, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो आज तो यही तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, तो यस। यहीं से स्टार्ट, ठीक है। तो यस मैं सर। एक स्प्रिंग पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, वेयर आई बी यूजिंग द मोस्ट एंशियंट थिंग इन स्प्रिंग, मतलब जैसे स्प्रिंग जब पहले बार आया था तो वो सब चीजें, तो हालांकि वो सर्वलेट से नया ही होगा, कि हम लोग सर्वलेट भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब एक यस सर। सर्वलेट का कंटिन्यूएशन होगा वो, है ना, ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा रिकैप भी होगा सर्वलेट, ठीक है। बिकॉज यस सर। देख रहा हूँ कि क्योंकि देखिए सर्वलेट ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मैं दूसरे स्टूडेंट के साथ तो डिस्कस ही नहीं कर पाता हूँ, है ना, या अगर यस सर। करूंगा किसी के साथ में तो शायद मैं स्प्रिंग इस तरह से करूंगा भी नहीं उस स्टूडेंट के साथ में। आई यूज दैट स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी जो नया वाला है, ठीक है, बिकॉज जो नया यस है, सर। उसके लिए वो गड़ा मुर्दा उखाड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है, पीछे वाला में जाने के लिए, ठीक है। हालांकि वो यस सर। एडवांटेज होगा जरूर, ठीक है। जैसे अभी कुछ कुछ स्टूडेंट है, जैसे एक मेरे पुराने स्टूडेंट थे, उसने एलन मिश्रा में ज्वाइन किया इसके लिए, MCA के लिए, ठीक है ना। यस सर। तो क्योंकि उसका प्रॉब्लम था, वो बाहर नहीं जा सकती, उसका शादी भी हो गया था अभी, ठीक है, उसका घर में मतलब उसका कोई बीमार था बहुत ज्यादा, तो करना पड़ा शादी। तो शादी हो गया, तो बट शी वांटेड टू स्टडी, तो पेरेंट्स ने बोला ठीक है यहीं से पढ़ो, क्या दिक्कत है, तो एलन मिश्रा में भी यस सर। admission लिया है। और एलन मिश्रा का जो सिलेबस है वो अभी भी लेगेसी है, मतलब क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी है, वो पुराना वाला। पुराना वाला है। तो जो साइट पे है वो 2018 का सिलेबस है, ठीक है। तो जिसमें अभी भी यही सब है, जावा में यही पढ़ना है, सर्वलेट पढ़ना है, ठीक है, यही सब चीज पढ़ना है जावा में। तो अब वैसा स्टूडेंट होगा तो उसको तो बताना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एग्जाम पास करना है तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्लासेस में कितना सपोर्ट मिलेगा वहां पता नहीं, स्पेशली प्रैक्टिकली कितना सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट विल डिमांड तो बताना पड़ेगा वो सब चीज, तो ऐसा गिना चुना मिल जाता है स्टूडेंट जो जिसको जिसके साथ सर्वलेट वो करना होगा ना। तो अभी मेरे लिए भी भूल जाना ऑब्वियस है, ठीक है, अगर रोज रोज अगर कोई चीज नहीं करते तो यू विल फॉरगेट, है ना। तो ये एक तरह से सर्वलेट पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बट एग्जैक्टली हम सर्वलेट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग मतलब स्प्रिंग पे ही फोकस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे जहां होगा वहां पे स्प्रिंग का लाइब्रेरी यूज करके सारा काम करने का, एंड विल सी द डिफरेंसेस, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंसेस यस सर। आ रहा था, ठीक है। और फिर वैसे करके हम लोग यस। आगे मॉडर्नाइज होने की कोशिश करेंगे कि अभी स्प्रिंग कहाँ है, ठीक है, अभी कैसे करके इस्तेमाल हो रहा है। अगर हमको एकदम एक मॉडर्न स्प्रिंग ऐप बनाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है शायद रिएक्ट का हम इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है ना, या एटलीस्ट बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो सब काम, है ना, ठीक है, विल ट्राई टू सी, ठीक है। ठीक है, तो करते कल कंटिन्यू फिर मृत्युंजय। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।